हेलो गाइज, कैसे हो सब। आई होप सभी अच्छे होंगे, मौज मस्ती कर रहे होंगे। तो आज हम अपनी क्लास 11th की एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमने 3.3 एक्सरसाइज तक कंप्लीट कर लिया था। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी है तो एक बार वीडियो को जरूर देख लेना। तो आओ हम आज स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 3.3। और ये 3.3 एक्सरसाइज है ना, आइडेंटिटी पर डिपेंड करती है भाई। उनमें से कुछ आइडेंटिटी मैंने यहाँ लिख दी है, कुछ मैं इनको साफ करके फिर लिखता हूँ। देखो, साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी प्लस कोस ए साइन बी। साइन ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी माइनस कोस ए साइन बी। कोस ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। कोस ए माइनस बी की आइडेंटिटी होती है भाई कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। 3 साइन एक्स माइनस 4 साइन क्यूब एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है साइन 3x। 4 कोस क्यूब एक्स माइनस 3 कोस एक्स, इसकी आइडेंटिटी होती है कोस 3x। साइन 2x की आइडेंटिटी होती है 2 साइन एक्स कोस एक्स। अब देखो, यहाँ पर 2x था तो यहाँ पर इस एंगल का हाफ हो गया, 2x था तो यहाँ पर बन गया x। देखो, 2x का हाफ आधा कर दिया, x बना दिया दोनों जगह। ऐसे ही मैंने ये देखो एक आइडेंटिटी और लिखी है साइन एक्स, यहाँ पर एक्स एंगल है तो हमें इसका हाफ करना। फॉर्मूला यही रहेगा भाई, आइडेंटिटी एज इट इज रहेगी। 2 साइन, इसका हाफ कर दो x/2 कोस x/। क्लियर। इसके बाद भाई 1 माइनस कोस एक्स 2 साइन स्क्वायर x/2, 1 प्लस कोस एक्स 2 कोस स्क्वायर x/2, 1 माइनस टेन एक्स अपन 1 प्लस टेन एक्स, ये टेन पाई/4 माइनस एक्स। ये भाई इस तरह से इस साइड भी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, और ये ऐसा लिखा हो तो ये भी बना सकते हैं, दोनों साइड यूज हो सकती है ये सारी आइडेंटिटी। 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस टेन एक्स, टेन पाई/4 प्लस एक्स। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये होती है साइन स्क्वायर ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी। क्लियर। अब इनमें बाद कुछ आइडेंटिटी और है, वो अभी मैं लिखने जा रहा हूं। तो आओ देखो अपने पास और आइडेंटिटी क्या है वो देखते हैं। भाई ये आइडेंटिटी अपनी इसी एक्सरसाइज में यूज होंगी सारी की सारी। अगर आपको ये आइडेंटिटी अच्छे से याद हो जाती है ना, तो ये समझ लेना कि आप इस एक्सरसाइज को इतना इजी वे से कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा। आप देखो भाई, एक आइडेंटिटी अपने पास 2 साइन ए कोस बी, ये होता है भाई साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। ठीक है। एक आइडेंटिटी होती है भाई अपने पास 2 कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। एक होती है भाई अपने पास 2 कोस ए कोस बी, ये हो जाएगा अपने पास कोस ए प्लस बी प्लस कोस ए माइनस बी। एक होती है भाई अपने पास 2 कोस ए, सॉरी भाई 2 कोस ए नहीं, 2 साइन ए साइन बी। एक होती है अपने पास 2 साइन ए साइन बी, ये होती है भाई कोस ए माइनस बी माइनस कोस ए प्लस बी। देखो भाई, ये 4 आइडेंटिटी है, ये भी आपकी इसी एक्सरसाइज में यूज होंगी, मोस्ट इंपोर्टेंट आइडेंटिटी है। देखो, इनमें ये स्टार्टिंग की 3 आइडेंटिटी है ना, इनमें एंगल हमेशा इस साइड पहला एंगल ए प्लस बी रहता है और दूसरा एंगल ए माइनस बी रहता है। लास्ट वाली आइडेंटिटी है 2 साइन ए साइन बी, इसमें एंगल चेंज हो जाते हैं, पहला एंगल ए माइनस बी आ जाता है और दूसरा एंगल ए प्लस बी आ जाता है। भाई 4 आइडेंटिटी है वो इसकी रेसिप्रोकल उल्टी किस तरह से है। देखो भाई, यहां पर साइन चेंज होते जाएंगे सारे अपने, यहां पर एंगल चेंज हो जाएंगे भाई। साइन ए प्लस बी की जगह पर सी लिख दिया और साइन ए माइनस बी की जगह पर डी लिख दिया। देखो, ये एक आइडेंटिटी बन गई साइन सी प्लस साइन डी, ये वाली किस में चेंज हो जाएगी, इसमें चेंज हो जाएगी भाई, बस ये एंगल चेंज हो जाएंगे। 2 साइन ए की जगह पर आ जाएगा भाई सी प्लस डी बाई 2 कोस, और सी बी की जगह पर आ जाएगा सी माइनस डी बाई 2। देखो भाई, आइडेंटिटी वही है, सेम टू सेम, बस उनके एंगल चेंज हो गए। अगर आपको ये 4 आइडेंटिटी याद हो जाती है ना, ये 4 ये वाली, तो समझो आपको ये 4 आइडेंटिटी इजी वे से याद हो जाएगी।
बस इनके एंगल चेंज कर दिए, यहां पर सी लिख दे, यहां पर डी, यहां ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू और बी की जगह सी माइनस डी बाई टू। क्लियर। इससे आगे अपने पास सेकंड में देखो क्या है, साइन सी माइनस साइन डी, ये अपने पास क्या है, ये अपने पास है टू कोस सी प्लस डी बाई टू साइन सी माइनस डी बाई टू। ये लो भाई, ठीक है। अच्छा, इसके बाद थर्ड में अपने पास क्या, कोस ये वाली है, तो कोस सी प्लस कोस डी, बस एंगल चेंज करते जाओ, इस साइड हो जाएगा टू कोस ए की जगह पर सी प्लस डी बाई टू, कोस बी की जगह पर सी माइनस डी बाई टू। भाई फोर्थ आइडेंटिटी की बात करते हैं, कोस इसकी जगह पर हमें क्या लिखना है, सी, तो कोस सी माइनस कोस डी, देखो क्या बनेगा, अरे आइडेंटिटी यही बनानी है भाई, बस एंगल चेंज हो जाएंगे। देखो इन सब में ये वाला एंगल था, लास्ट में ये वाला एंगल पहले आया और ये वाला बाद में, ऐसे इसमें भी पलट जाएगा भाई, ये एक ही जगह पर, इस एक ही जगह पर ये सी माइनस डी बाई टू पहले आ जाएगा, सॉरी डी माइनस सी बाई टू पहले आ जाएगा और ये वाला अपने पास बाद में आ जाएगा भाई। तो क्या बन जाएगा, ये अपने पास टू साइन, ये लिख सकते हैं सी प्लस डी बाई टू और साइन डी माइनस सी बाई टू, चाहे तो इसको आप पहले लिख दो चाहे इसको पहले लिख दो, बात एक ही है, बस मैंने इसमें थोड़ा सा डिफरेंस कर दिया, क्या हर जगह सी माइनस डी बाई टू था, यहां पर डी माइनस सी बाई टू। आप कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हो। देखो ये चार आइडेंटिटी अगर आपको याद है तो ये फोर आइडेंटिटी आपको अच्छे से याद हो जाएंगी। क्लियर। इसके बाद कुछ आइडेंटिटी एक और है भाई, कोस स्क्वायर बी माइनस कोस स्क्वायर ए, ये अपने पास होती है साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी, ये भी आइडेंटिटी यही होती है भाई। तो ये थी भाई इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जितनी भी आइडेंटिटी थी मैंने आपको अच्छे से क्लियर करवा दिया है। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो आओ अब हम आगे बढ़ते हैं, अपनी एक्सरसाइज के ऊपर चलते हैं। एक्सरसाइज 3.3 क्या कहता है, 3.3 में देखो अपने पास फर्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर 1 ये बोल रखा प्रूव दैट, प्रूव करना भाई साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है, प्लस कोस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है, माइनस टेन स्क्वायर पाई बाई 4, ठीक है भाई, इक्वल टू -1/2। ये प्रूव करना भाई -1/2 पे। देखो भाई एक बार लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करते हैं भाई। भाई ये रेडियन में एंगल है, पहले इनको डिग्री में चेंज कर लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे भाई। डिग्री में चेंज करने के लिए भाई पाई की वैल्यू हर जगह 180 पुट कर दो। पाई बाई 6 है, क्या बना देंगे 180/6, क्या बन जाएगा सर 30 डिग्री बन जाएगा। यहां पर इसको चेंज करो भाई 180/3, ये बन जाएगा सर 60 डिग्री। इसको चेंज करो भाई 180/4, ये आ जाएगा 45 डिग्री। ये लो भाई सारे डिग्री बन गए, पुट कर दो यहां। साइन स्क्वायर 30, कोस स्क्वायर 60 और माइनस टेन स्क्वायर 45, ये लो भाई। और साइन 30 की वैल्यू आपको अच्छे से पता है, आपने टेबल पढ़ ली थी 10th क्लास में। साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 और ये 1/2 का है स्क्वायर। कोस 60 की वैल्यू भी 1/2, तो ये 1/2 का स्क्वायर। tan 45 की वैल्यू 1 और ये 1 का स्क्वायर। 1/2 का स्क्वायर 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 और 1 का स्क्वायर 1, ठीक है सर। 1 और 1 हो गया 2/4 -1, 2 से कैंसिल कर दो, ये आ गया अपने पास 1/2 -1, एलसीएम सर 2 आ गया, ये हो गया 1 - 2 -1/2। देखो भाई राइट साइड आ गई या नहीं आ गई सर, आ गई। अरे तो लिख दो LHS इक्वल टू RHS। ये था भाई फर्स्ट क्वेश्चन। क्लियर सर, एकदम क्लियर। आ जाओ तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपने पास। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है भाई,
क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कहता है, 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 6, ठीक है भाई, प्लस कोसिकेंट स्क्वायर 7 पाई बाई 6, ठीक है, कोस स्क्वायर पाई बाई 3, ठीक है, इसको भाई 3/2 के इक्वल प्रूव करना है। देखो भाई लेफ्ट हैंड साइड, पहले वही लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, 3/2 के इक्वल प्रूव करना है, तो पहले इनको चेंज कर लो भाई, 2 साइन, पहले इन एंगल को चेंज कर लो भाई। देखो पाई बाई 6 है ना, डिग्री में बनाएंगे तो 180/6 लिख देंगे, कितना आ गया सर 30, तो भाई यहां पर तो लिख देंगे 30, इसको चेंज करो 7, पाई की वैल्यू सर 180 लिख लो और अपोन में 6 कैंसिल करो सर, ये आ गया 210। इसको सोल्व करेंगे पाई बाई 3 को, 180/3 सर ये आ जाएगा 60। ये लो भाई सारे चेंज हो गए, इनकी जगह पुट कर लो एक बार, सब पाई बाई 6 की जगह पर सर 30, कोसिकेंट स्क्वायर इसकी जगह पर सर 210, ठीक है भाई, कोस स्क्वायर इसकी जगह पर सर 60 डिग्री, ये लो भाई आप वैल्यू पुट करनी है भाई। 2 साइन 30 की वैल्यू सर 1/2 होती है और उसका स्क्वायर है तो स्क्वायर, भाई इसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, कोसेक 210 को क्या लिख सकते हैं सर, 180 + 30 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं सर, पिछली एक्सरसाइज में बताया था आपको, ये सारे निकालने, एंगल की वैल्यू निकालनी बताई थी ना, हाँ सर, तो ये ऐसे ही लिख रहा है 180 + 30, cos 60 की वैल्यू सर, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है और इसका स्क्वायर, भाई 2 का 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस, देखो भाई 180 के ऊपर कुछ चेंज नहीं होता तो कोसेक 30 है बन जाएगा ये, और क्वाड्रेंट हो गया भाई थर्ड, ये बना के दिखा देता हूं। ये लो भाई 180 में कुछ ऐड किया, कौन सा क्वाड्रेंट सर थर्ड, और थर्ड में आपको पता है tan और कोट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव, तो कोसेक क्या रहेगा सर नेगेटिव, लेकिन स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा दो, और 1/2 का स्क्वायर 1/4 कैंसिल करो भाई, तो अगर 1/2 प्लस, अरे माइनस का स्क्वायर प्लस हो गया सर, और कोसेक 30 की वैल्यू सर, कोसेक 30 की वैल्यू 2, तो 2 का स्क्वायर और मल्टीप्लाई 1/4, तो हो जाएगा 1/2 प्लस 2 का स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई में 1/4, 4 से 4 कैंसिल, क्या बच गया भाई 1/2 प्लस में 1/2 और 1 को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा सर 3/2, ये लो भाई राइट साइड आ गई होगी, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्वेश्चन नंबर सेकंड कंप्लीट भाई, क्लियर है सर, एकदम क्लियर है। आ जाओ तो क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं भाई, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 3, देखो अपने पास क्या कहता है, कोट स्क्वायर पाई बाई 6 प्लस कोसेक 5 पाई बाई 6, ठीक है, प्लस 3 tan स्क्वायर पाई बाई 6 इक्वल टू 6, ये लो भाई, देखो भाई पहले पाई बाई 6 को चेंज करते हैं, पाई बाई 6 को, पाई की जगह पर 180/6 सर 30 आ गया भाई, 5 पाई बाई 6 को डिग्री में चेंज करेंगे तो 5 एज इट इज, पाई की वैल्यू 180/6 कितना हो गया सर 150 हो गया, दोनों की मल्टीप्लाई लिख दो भाई, यार लेफ्ट हैंड साइड लिख के, ये हो जाएगा कोट स्क्वायर 30 कोसेक 150 है भाई, और प्लस में ये देखो भाई प्लस में ही लिखा हुआ है 3 tan स्क्वायर 30, भाई कोट 30 की वैल्यू होती है अपने पास √3 भाई, और √3 का कर देना है स्क्वायर भाई, कोसेक 150 को फिर चेंज करो भाई, 150 को लिख देंगे 180 - 30 प्लस 3 tan 30 की वैल्यू होती है भाई 1/√3, और स्क्वायर गिवन है तो इसका लगा दो स्क्वायर, √3 का स्क्वायर हो गया 3,
भाई ये बन गया 180 के ऊपर कुछ चेंज नहीं होता, तो ये बन गया कोसेक 30। कोऑर्डिनेट, कोऑर्डिनेट सर आपने बताया था अभी 0 to 90 to 180 to 270 to 360। 180 में से कुछ माइनस कर दिया, कौन सा कोऑर्डिनेट सर? सेकंड, और सेकंड में साइन और कोसेक दोनों के दोनों पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव रहेगा भाई कोसेक 30। 3 1/√3 की वैल्यू स्क्वायर करेंगे तो 1/3, 3 से 3 का। अच्छा भाई 3 प्लस कोसेक 30 की वैल्यू सर 2 होती है और प्लस में 1, तो हो गया 3 और 2 5, 5 प्लस 1 6। देखो राइट साइड आ गई या नहीं आ गई सर? आ गई तो लिख दो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर है या नहीं है वह बात बताओ सर? एकदम क्लियर है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं भाई। एक बार क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें, देखो भाई क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है भाई 2 साइन स्क्वायर 3π/4। ठीक है सर। 2 कोस स्क्वायर π/4। ठीक है। और 2 सेक स्क्वायर π/3। ठीक है। और इक्वल टू 10। 10 के इक्वल प्रूव करना है भाई हमें। अब एक बार देखो, पहले इन एंगल्स को डिग्री में चेंज कर लो, आपको अच्छे से समझ आ जाएंगे भाई। 3π/4 चेंज करो भाई, पाई की वैल्यू 180 और अपोन में 4 कैंसिल कर दो 45, मल्टीप्लाई करा दो कितना आ गया 135, चेंज हो गया भाई डिग्री में। इसको भी π/4 180 अपॉन 4 ये कैंसिल कर दो 45। ठीक है भाई। इसको भी भाई π/6 ना π/3 है ना, तो ये हो जाएगा 180 अपॉन 3, ये आ जाएगा भाई 60। बस भाई यहां पर लिख दो और सोल्व कर दो और कुछ नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड भाई 2 साइन स्क्वायर इसकी जगह पर 135, ये लो भाई। 2 कोस स्क्वायर 45, 2 सेक स्क्वायर 60, ये लो भाई। 135 को क्या लिखेंगे सर? 135 को तो 180 माइनस 45 लिख सकते हैं, और स्क्वायर तो ये स्क्वायर लगा रहेगा। लिख सकते हैं 180 माइनस 45 135 को सर? बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है भाई। कोस 45 की वैल्यू 1/√2 होती है सर, और उसका स्क्वायर। ठीक है भाई 2। अरे कोस 60 की वैल्यू क्या होती है सर? कोस 60 की वैल्यू 2/√3 होती, सॉरी भाई 2/√3 होती है, और ये इसका सॉरी कोस 60 की वैल्यू होती है 2 भाई, और उसका स्क्वायर 2/√3 नहीं भाई 2 होती है 1। ठीक है, क्योंकि कोस 60 अपने पास 1/2 होता है, तो सेक 60 अपने पास 2 होगा भाई। अब देखो भाई 2 साइन 180 के ऊपर कुछ चेंज नहीं होता, साइन 45 कोऑर्डिनेट सेकंड, और सेकंड में साइन अभी बताया था इससे पहले वाले क्वेश्चन में, साइन और कोसेक दोनों पॉजिटिव, तो ये स्क्वायर पॉजिटिव रहेगा भाई। अरे नेगेटिव भी होता तो भी पॉजिटिव हो जाता, क्यों? क्योंकि स्क्वायरिंग क्वांटिटी कैन नॉट बी नेगेटिव, कभी भी नेगेटिव नहीं होती भाई, पॉजिटिव रहती है। आगे बढ़ो भाई 2 1/√2 का स्क्वायर 1/2, 2 और 2 का स्क्वायर होता है भाई 4, 2 से 2 कैंसिल। साइन 45 की वैल्यू सर 1/√2, और 1/√2 इसका कर देंगे स्क्वायर, प्लस में 1 बच गया, और प्लस में 2 और 4 की मल्टीप्लाई 8, ये अपने पास आ जाएगा 2 इंटू 1/√2 का स्क्वायर 1/2 प्लस 1 प्लस 8, 2 से 2 कैंसिल, 1 प्लस 1 प्लस 8 कितना आ जाएगा सर 10। देखो भाई राइट साइड आ गई या नहीं आ गई सर? आ गई, तो लिख दो LHS इक्वल टू RHS। क्लियर है या नहीं है सर? एकदम क्लियर है। क्लियर है तो भाई आज के लिए इतना ही, बाकी ये क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो को लाइक कर देना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। तब तक आप मौज करते रहे, मस्ती करते रहे, और ऐसे ही उड़ते रहे। मिलते हैं भाई जल्द ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।